हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं। और इस पेपर का जो कोड है ये B15000 कोड है। पेपर के पूरे सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर आपको किस तरह से लिखना है, एग्जाम में आपको कॉपीराइट किस तरह से करना है, पूरी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है दूरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, आई जे तथा के क्रमशः एक्स वाई तथा जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, बल का मात्रक है, यहाँ पे हमको बताना है। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, संरक्षी बल नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला घर्षण बल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर च यहाँ पे दे दिया है, किसी पिंड का पलायन वेग उसके, इसके बाद यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर डी वाला द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो 1 मीटर में 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, कोणीय संवेग की बीमा, यहाँ पे हमें लिखना है। तो कोणीय संवेग की जो बीमा होती है ml² t के पावर -1 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, किसी उपग्रह को पृथ्वी के पारितः घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, क्या निकाय का रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो निकाय का रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, हाँ, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो संरक्षित रहता है, इस तरह से इसका हम आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। तो इसका जो सूत्र होता है I = होता है सिग्मा mr², ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड स में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 दो नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे 11 किग्रा द्रव्यमान के पिंड पर 132 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है, इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हमें निकालनी है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र क्या होता है, I = होता है F/m होता है, ठीक है। F को यहाँ पे हम बोलते हैं बल और m को बोलते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। सभी का मान हमको दे रखा है, तो F का मान हमको यहाँ पे दे रखा है 132 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद हमें m का मान भी हमको यहाँ पे दे रखा है 11 किग्रा। I का मान यहाँ पे हमको निकालना है, तो यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे हम रख देंगे सारे मान को। तो I = हो जाएगा 132 के अपान 11, ठीक है। यहाँ से इसको काट देंगे, 11 कम 11 और 11 दूना के 22,
तो I इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12 न्यूटन प्रति किग्रा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा 12 न्यूटन प्रति किग्रा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, अपकेंद्र बल क्या है यहाँ पे हमको बताना है। तो वित्तीय पथ के केंद्र के बाहर की ओर प्रतीत होने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। इस तरह से इसका हमें आंसर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो द्विविमीय गति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हमें उदाहरण देकर समझाना है। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, तो किसी तल में वक्रीय पथ पर किसी पिंड की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण हम इसका किस तरह से देंगे, कागज पर चींटी की गति, इस तरह से ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड द क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, आपेक्षित त्रुटि से क्या अभिप्राय है। तो आपेक्षित त्रुटि परीक्षण का उपयोग प्रयोगात्मक आंकड़ों की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, किसी वस्तु के तात्क्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा दीजिए, सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ यहाँ पे हमें समझाना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण के कास के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इसका जो सूत्र होता है यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी के बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे कह देते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसकी वीडियो मैंने अलग से बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो कोणीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा विमेयी सूत्र यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, किसी पिंड के कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर उस पिंड का कोणीय त्वरण कहलाती है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका जो विमेयी सूत्र होता है यानी इसका जो बीमा होता है वो m के पावर 0 l के पावर 0 और t के पावर -2 होता है। ठीक है, इस तरह से इसका हमें यहाँ पे आंसर राइट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो ओमेगा कोणीय वेग से गुणन करती वस्तु की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। विमेयी विधि से जड़त्व आघूर्ण I की बीमा यहाँ पे हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, k इज इक्वल 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है। जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो जो k होता है ना, इस k को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है गतिज ऊर्जा। और जो I होता है इसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। ओमेगा होता है इसको हम बोलते हैं कोणीय वेग। तो ये हमारा कोणीय वेग हो जाएगा। अब इसके बाद I की बीमा इसमें हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो I इज इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2k के अपान ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम विमेयी सूत्र और इसका हम विमेयी सूत्र निकाल के मान रख दें तो I का हमें यहाँ पे बीमा निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, I के इज इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा ml स्क्वायर और t के पावर -2 अपान t के पावर ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मैंने बीमा निकाल दिया है और इसके अपान यहाँ पे लिख दिया है। या इज इक्वल दोनों के पावर यहाँ पे देखेंगे ऊपर नीचे t के स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो I का जो बीमा यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जड़त्व तो आघूर्ण का बीमा I इज इक्वल ml स्क्वायर से बचेगा ये ml स्क्वायर, और यही हमको यहाँ पे निकालना था। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है।
इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंग दे दिया है, कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में यहाँ पे हमें संबंध स्थापित करना है। इसका आंसर हमको किस तरह से देना है, कक्षीय वेग और पलायन वेग के बीच संबंध सीधे अनुपातिक होता है। जब कक्षीय वेग बढ़ता है तो पलायन वेग उसी के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से हमको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, पलायन वेग का व्यंजक यहाँ पे हमें प्राप्त करना है तथा यहाँ पे विवेचना करना है। पलायन वेग का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो VE इज इक्वल होता है 2gmr। इस तरह से ये पलायन वेग का व्यंजक होता है। बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, संरक्षित बल यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करें तो संरक्षित बल कहलाते हैं। असंरक्षित बल क्या होता है, यदि बल द्वारा संपन्न कार्य पथ पर निर्भर करता है तो बल असंरक्षित बल कहलाते हैं। तो इस तरह से कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।